नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में परीक्षा की लेट लतीफ़ी ऐसा नहीं है कि केवल बीएसएससी या फिर बीपीएसएससी या बीपीएससी में हो। बेल्ट्रॉन, आपको बता दें, बेल्ट्रॉन ऐसी संस्था है जो कि बहुत सारे कर्मचारियों की भर्ती करती है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं। हमारे साथ हैं राहुल सर। टाइपिंग की तैयारी करवाते हैं और स्टेनोग्राफर की तैयारी करवाते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करवाते हैं। इनका कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा स्टेनो का एक फॉर्म 2020 में जारी किया गया और 28 और 29 मार्च को उसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन उसी समय कोरोना की जो डेल्टा वेरिएंट है उसका प्रसार ज़्यादा होने लगा। इसके कारण एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कैंसिल करने के बाद बेल्ट्रॉन जो है वो इस एग्ज़ाम को लेना ही भूल गया है और हर एक महीने जब वहाँ कोई पता करने के लिए जाता है तो ये कहा जाता है कि अगले महीने। सर ही हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। सर, क्या है इसकी स्थिति, ज़रा बताते। नमस्कार सर। तो देखिए, इसका स्थिति कुछ ऐसा है कि पहले तो वैकेंसी आया था, जैसा कि अभी आप बताएं कि 2020 में आया, फॉर्म भी भराया, उस समय डेट दिया, एडमिट कार्ड तक भी दे दिया था कि 28 और 29 मार्च को इसका एग्ज़ाम होना है। और उस दरमियान 2020 में तो हम लोग स्टूडेंट से, हम लोग का तकरीबन, मेरे अंदर जान पहचान में तकरीबन 200 से 300 स्टूडेंट हैं। उन लोगों में से कम 50 स्टूडेंट से हम फोकस किए, बात करवाने की कोशिश किए, लेकिन कहीं से कोई नोटिस 2020 में नहीं मिला। वो लोग बोले कि कोरोना के कारण से नहीं हुआ, लेकिन अदर एग्ज़ाम चलता रहा। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सभी एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम नहीं चला, जबकि बेल्ट्रॉन का भी तो उसका नोटिफिकेशन दिया गया था। तो बात आया जब 2021 में, तो फिर से हम लोग बात किए तो उसका फिर कोई भी नोटिस नहीं आया। और आज तक हम तकरीबन, आपको बताते हैं, महीना में 2 बार हम विज़िट भी किए हैं। और हम ही नहीं, बल्कि मेरे संपर्क में तकरीबन 30-40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके द्वारा हम संपर्क करने की कोशिश की, वहाँ पे गए भी, लेकिन उनके द्वारा हर यही रहता है कि अगले डेट को होगा। और अगला डेट, जैसे अगर अभी हम फ़ोन करें, आपके सामने भी अभी हम फ़ोन करेंगे तो वही बोल देंगे कि फरवरी में होगा। और ये अगर हम दिसंबर में भी कर रहे थे फ़ोन तो यही बोल रहे थे कि आपको जनवरी में होगा। तो इस तरह का है। और इसका ये जो कैंसिल हुआ था, ये उसका पेपर भी है हमारे पास, कि आपका ये ऑफिशियल पेपर है, आपको उसका वेबसाइट पे भी बेल्ट्रॉन का मिल जाएगा। देखिए, इसका फॉर्म फिलअप आरटीआई से हम जब पता किए थे तो 15,000 प्लस था, मतलब 15,000 आप अप्रोक्स मानिए, 15,000 प्लस ही बताया गया था, 15,600 के अप्रोक्स में बताया गया था। हम 15,000 प्लस कहते हैं उसको। फॉर्म उसका फिलअप हुआ है और इसका एग्जैक्ट वैकेंसी सीट नहीं दिया हुआ है कि मतलब, हाँ, अप्रोक्स तो 1,000 से कम तो नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि सीट इसका काफ़ी अच्छा है और जॉब प्रेफरेंस भी काफ़ी अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है इसका, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो ये है कि जब फॉर्म भराया था तो 1,000 रुपया स्टूडेंट से वसूला था। 1,000 रुपया फॉर्म का फीस था और 1,000 रुपये लेकर अभी तक स्टूडेंट का कोई अथी नहीं है। वैसे में हो रहा है क्या ना कि स्टूडेंट लोग, जितने लोग हम लोग पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी हम क्लासेस दे रहे थे, तो वो लोग का मनोबल डाउन होते जा रहा है और लगातार। हाँ, परीक्षा का नेचर क्या है, पीटी मेंस या क्या है, इसके बारे में बताते सर। इसके बारे में देखिए, इसका 2 स्टेप है। इसका पहला स्टेप है कंप्यूटर का जो टेस्ट लेता है, 60 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन देता है और वो अपडेटेड वर्जन से क्वेश्चन पूछता है। वो अच्छी चीज़ है, बढ़िया क्वेश्चन, उसका लेवल बहुत अच्छा रहता है और बिना पढ़े हुए कोई पास नहीं करेगा, इस तरह का लेवल होता है। तो पहला फेज तो यही होता है पीटी, कि हम लोग पहले 60 नंबर का एक क्वेश्चन दें, उसे कटअप वो अपना बनाता है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का लड़का लोग को बना दिया था कि 30 नंबर लाइएगा तो आप पास हो गए, और लड़की लोग का था कि 25 नंबर लाइए तो पास हो गए। उसी तरह से स्टेनो क्या बनाएगा तो अभी तो नहीं पता, लेकिन इसका पहला फेस ये होता है कि 60 नंबर का सिर्फ कंप्यूटर का रहता है, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट और कंप्यूटर को कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से, लेकिन एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ये जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। तो ये स्टेनोग्राफर है तो इसमें 80 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेता है, ठीक ना। इसमें आपको 80 वर्ड प्रति मिनट का रहता है। उसके बाद फिर उससे साथ टाइपिंग भी रहता है। टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है और स्टेनो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक ना। इसमें क्या है कि शॉर्ट हैंड और ये जो टाइपिंग है, दोनों स्किल टेस्ट एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है। और उससे पहले हो जाता है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, पहला एग्जाम, और दूसरा स्किल टेस्ट होता है। लेकिन अभी तक पीटी भी नहीं लिया गया स्किल टेस्ट का। तो 2 बार टेंडर भी निकाला गया है। एक बार तो टेंडर, उसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सर दिखा देंगे अभी, कि उसका कैंसिल कर दिया गया था टेंडर। फिर दोबारा टेंडर के लिए आया, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन फिर अभी तक जारी नहीं किया गया। मतलब टेंडर निकाला, लेकिन कौन टेंडर लिया, जैसे TCS लिया, फिर और कोई संस्था लिया TCS के अलावा, तो इसके बारे में किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और हम लोग संपर्क साधने की भी बहुत बार कोशिश किए। हम नहीं, हमारे अलावा भी बहुत सारे टीचर भी हैं, उन लोग भी कोशिश किए, बहुत सारा स्टूडेंट भी, लेकिन किन्हीं को ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली और ऑफिस से बस हमेशा निराश होकर लौटना ही पड़ता है। कितना कैंडिडेट आपके यहाँ तैयारी करता है सर?
मेरे यहाँ कम से कम अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर, अभी तो ऑफलाइन के क्लासेस बंद है, लेकिन अगर दोनों मिला के 400 से 500 स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ बेल्ट्रॉन का तैयारी करते हैं। ऑनलाइन में बिहार के तकरीबन सभी ज़िले से, मतलब 38 जिला है, उसमें हमको नहीं लगता कि कोई जिला का स्टूडेंट हमारे पास छूटा हुए हैं। एकदम गांव के स्टूडेंट रहते हैं, गांव गिराव के सब लोग रहते हैं, और फ़ोन करके उन लोग को आशा रहता है कि हमको फ़ोन करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। जब हम लोग करते हैं तो वहाँ से कोई नहीं आता, तो फिर बच्चा लोग को ऐसे ही विश्वास टूट जा रहा है। 2-3 को तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा, इसमें कोई नोटिफिकेशन हम नहीं डाल रहे हैं। कारण है कि उसका एग्ज़ाम ही सोचिए 2020 में दिया, और सभी एग्ज़ाम तो हो रहा है, इसका भी तो कराना चाहिए ना उसको। कम से कम पीटी करा ले, पीटी करा ले, उसके बाद फिर स्किल जब कराना होगा 6 महीना बाद, साल भर थोड़ा सा लेट करेगा, लेकिन ये तो करा लेना चाहिए सर। जी जी जी। तो अब जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा आपको बताएं, स्टेनो का जो परीक्षा है 15,000 से प्लस कैंडिडेट जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर बेल्ट्रॉन भूल गया है क्या उनका परीक्षा लेना, और इसी इंतज़ार में ये बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि छात्र जो हैं हमेशा बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाके ये पता करते हैं कि आखिर कब होगा एग्ज़ाम। तो कम से कम बेल्ट्रॉन को टेंटेटिव डेट भी दे देना चाहिए कि पीटी कब से लिया जाएगा, क्योंकि छात्र भी तैयारी करते करते सुस्त पड़ गए हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद से सरकार भूल गई है इस परीक्षा को लेना। जबकि आपको बताएं कि इसके बाद जो है पिछले साल ही बीपीएससी का परीक्षा हुआ, मेंस हुआ 66वीं का, बीएसएससी का काउंसलिंग हुआ, तो परीक्षाएं चल रही हैं। इस साल ही मैट्रिक इंटर का परीक्षा समय से होगा। तो आखिर बेल्ट्रॉन का स्टेनो का जो नोटिफिकेशन आया है, इस पर सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है, जबकि नोटिफिकेशन निकालते समय इसकी ज़रूरत होगी। तो आशा करेंगे कि बेल्ट्रॉन जो है इस परीक्षा को लेकर कुछ गंभीर होगा और एग्जामिनेशन डेट को जल्द से जल्द घोषित करेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।